नया साल। आइए आज सुनते हैं नया साल शीर्षक वाली कहानी, जो है प्रतिशोध, प्यार, धोखे और एक नई शुरुआत की दास्तान। मुंबई की सर्द दिसंबर की रात थी। समुद्र की लहरों की आवाज मरीन ड्राइव पर गूंज रही थी। 33 साल का विक्रम मल्होत्रा अपनी मर्सिडीज की बोनेट पर टेक लगाए समुद्र को निहार रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन थी। आज 30 दिसंबर की रात थी और कल नया साल आने वाला था, लेकिन विक्रम के चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था। विक्रम भाई, पीछे से आवाज आई। विक्रम ने मुड़कर देखा। उसका दोस्त और सहायक रजा खान वहां खड़ा था। रजा की उम्र 45 के करीब थी। चेहरे पर दाग और आंखों में एक अजीब सी तेजी थी। क्या हुआ रजा, काम हो गया? विक्रम ने पूछा। हाँ भाई, सब इंतजाम हो गया है। कल रात का प्लान बिल्कुल पक्का है। मनोज खुराना को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मौत कैसे होने वाली है, रजा ने धीमी आवाज में कहा। विक्रम की मुट्ठियां भिंच गईं। मनोज खुराना का नाम सुनते ही उसकी आंखों में आग की लपटें उठने लगी। 5 साल पहले मनोज खुराना ने ही उसके पिता रणवीर मल्होत्रा को धोखे से मार डाला था। विक्रम के पिता एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर थे और मनोज खुराना मुंबई का सबसे बड़ा तस्कर और माफिया डॉन था। 5 साल पहले की वह रात विक्रम कभी नहीं भूल सकता था। बारिश की रात थी। विक्रम अपने कॉलेज से घर लौट रहा था जब उसे पुलिस कंट्रोल रूम से फोन आया कि उसके पिता को गोली मार दी गई है। जब विक्रम अस्पताल पहुंचा, तब तक उसके पिता ने अंतिम सांस ले ली थी। मरने से पहले रणवीर मल्होत्रा ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा था, बेटा, मनोज खुराना ने मुझे मरवाया है। वो बहुत बड़ा अपराधी है, तुम सावधान रहना। उसके बाद से विक्रम का जीवन बदल गया। उसने अपनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़ दी और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उतर गया। उसने धीरे धीरे अपना गिरोह बनाया, ताकत हासिल की और आज वो मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक जाना पहचाना नाम बन चुका था। लेकिन उसका एकमात्र मकसद था अपने पिता की मौत का बदला लेना। विक्रम भाई, आप सोच में क्यों पड़ गए? रजा ने पूछा। कुछ नहीं रजा, बस पुरानी यादें ताजा हो गईं। चलो घर चलते हैं, कल की तैयारी करनी है, विक्रम ने कहा और अपनी कार में बैठ गया। रास्ते में विक्रम की नजर एक लड़की पर पड़ी जो सड़क किनारे खड़ी थी। उसकी कार पंक्चर हो गई थी और वो परेशान लग रही थी। विक्रम ने अपनी कार रोकी। क्या मदद चाहिए? विक्रम ने खिड़की से झांकते हुए पूछा। लड़की ने घूम कर देखा। उसकी उम्र 25-26 साल की होगी। गोरा रंग, काली आंखें और लंबे बाल। सफेद कुर्ती और जीन्स पहने हुए थी। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी जो विक्रम को अच्छी लगी। जी, मेरी कार पंक्चर हो गई है और मेरा फोन भी बंद हो गया। क्या आप मुझे पास की पेट्रोल पंप तक छोड़ सकते हैं? लड़की ने कहा। विक्रम ने पीछे देखा। रजा ने सिर हिलाया। विक्रम ने दरवाजा खोला। बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ, विक्रम ने कहा। लड़की हिचकिचाते हुए कार में बैठ गई। थैंक यू, मेरा नाम आरुषि है, आरुषि शर्मा, लड़की ने कहा। विक्रम मल्होत्रा, विक्रम ने जवाब दिया। आप बहुत अच्छे हैं, आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता, आरुषि ने कहा। विक्रम मुस्कुराया। अगर आरुषि को पता होता कि विक्रम कौन है और क्या करता है, तो शायद वो उसे अच्छा नहीं कहती। विक्रम एक गैंगस्टर था, एक हत्यारा था, जिसने पिछले 5 सालों में दर्जनों लोगों को मारा था। आप क्या करती हैं? विक्रम ने पूछा। मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। आप क्या करते हैं? आरुषि ने पूछा। मैं बिजनेस करता हूँ, विक्रम ने झूठ बोला। थोड़ी ही देर में वे पेट्रोल पंप पहुंच गए। आरुषि कार से उतरी और विक्रम को धन्यवाद देने लगी। शुक्रिया विक्रम जी, आपने बहुत मदद की। अगर कभी आपको मेरी जरूरत हो तो मुझे बताइएगा, आरुषि ने कहा और अपना विजिटिंग कार्ड विक्रम को दे दिया। विक्रम ने कार्ड लिया और चला गया।
लेकिन उस रात विक्रम को नींद नहीं आई। आरुषि का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। उसकी मासूमियत, उसकी मुस्कान, सब कुछ विक्रम को बेचैन कर रहा था। अगली सुबह 31 दिसंबर की सुबह थी। आज का दिन विक्रम के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आज की रात उसे मनोज खुराना को मारना था। 5 सालों की मेहनत और तैयारी के बाद आज उसे अपने पिता की मौत का बदला मिलने वाला था। विक्रम अपने फ्लैट में बैठा प्लान की तैयारी कर रहा था। रजा और उसके 10-15 लोग भी वहां मौजूद थे। भाई, मनोज खुराना आज रात अपने फार्म हाउस में नए साल की पार्टी दे रहा है। वहां बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है। हमने जो प्लान बनाया है उसके मुताबिक हम वेटर्स के भेस में अंदर जाएंगे। रात ठीक 12 बजे, जब सब लोग नए साल की शुभकामनाएं दे रहे होंगे, तब हम मनोज खुराना को मार देंगे। रजा ने समझाया। ठीक है, लेकिन याद रखना, सिर्फ मनोज खुराना को मारना है, किसी और को नहीं। मैं नहीं चाहता कि कोई बेगुनाह मारा जाए, विक्रम ने सख्ती से कहा। सब लोग चले गए। विक्रम अकेला रह गया। उसने अपने पिता की तस्वीर को देखा जो दीवार पर लगी थी। पापा, आज मैं आपकी मौत का बदला ले लूंगा। आज मनोज खुराना मर जाएगा, विक्रम ने कहा। शाम हो गई। विक्रम तैयार हो रहा था। उसने काली पैंट और काली शर्ट पहनी, अपनी बंदूक अपनी कमर में छुपाई। तभी उसका फोन बजा। विक्रम ने देखा, अननोन नंबर था। उसने फोन उठाया। हेलो, विक्रम ने कहा। हेलो विक्रम जी, मैं आरुषि बोल रही हूँ। कल रात आपने मेरी बहुत मदद की थी। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती थी। क्या आप आज शाम मुझसे मिल सकते हैं? मैं आपके लिए डिनर बनाना चाहती हूँ। आरुषि की आवाज थी। विक्रम सोच में पड़ गया। उसे आज रात मनोज खुराना को मारना था, लेकिन आरुषि की आवाज सुनकर उसका मन कुछ और ही कह रहा था। मुझे माफ कीजिए आरुषि, लेकिन आज मैं बहुत बिजी हूँ। कभी और, विक्रम ने कहा। प्लीज विक्रम जी, सिर्फ आधा घंटा। मैं वादा करती हूँ कि ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। आरुषि ने जिद की। विक्रम ने घड़ी देखी। अभी शाम के 6 बज रहे थे। उसे रात 10 बजे मनोज खुराना के फार्म हाउस पहुंचना था। उसके पास 4 घंटे थे। ठीक है, मैं आ जाता हूँ। आप कहाँ रहती हैं? विक्रम ने पूछा। आरुषि ने अपना पता बताया। विक्रम ने फोन काट दिया और तैयार होकर निकल गया। आरुषि एक छोटे से फ्लैट में अकेली रहती थी। जब विक्रम वहां पहुंचा तो आरुषि ने दरवाजा खोला। उसने पीली साड़ी पहनी हुई थी और बहुत सुंदर लग रही थी। आइए विक्रम जी, आइए, मैं आपका इंतजार कर रही थी, आरुषि ने मुस्कुराते हुए कहा। विक्रम अंदर आया। फ्लैट छोटा लेकिन साफ सुथरा था। दीवारों पर बच्चों की ड्राइंग्स लगी हुई थीं। ये मेरे स्टूडेंट्स की बनाई हुई हैं। मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, आरुषि ने कहा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। आरुषि ने उसे सोफे पर बिठाया और किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद वो खाना लेकर आई। मैंने आपके लिए पनीर टिक्का और पराठे बनाए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे, आरुषि ने कहा। विक्रम ने खाना खाया। बहुत स्वादिष्ट था। पिछले 5 सालों में विक्रम ने इतना अच्छा खाना नहीं खाया था। उसकी माँ की मौत भी उसके पिता की मौत के 6 महीने बाद हो गई थी। दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर्स ने कहा था कि पति की मौत का सदमा उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद से विक्रम बिल्कुल अकेला था। आपको कैसा लगा? आरुषि ने पूछा। बहुत अच्छा। बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया, विक्रम ने सच्चाई से कहा। आप अकेले रहते हैं? आरुषि ने पूछा। हाँ, मेरे माँ बाप नहीं हैं और कोई नहीं है मेरा, विक्रम ने धीमी आवाज में कहा। मैं भी अकेली हूँ। मेरे माँ बाप की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी जब मैं 20 साल की थी। उसके बाद से मैं अकेली हूँ, आरुषि ने कहा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। विक्रम को पहली बार किसी और के दुख का एहसास हुआ। पिछले 5 सालों में वो सिर्फ अपने दर्द में जी रहा था।
उसने कभी किसी और के बारे में नहीं सोचा था। सॉरी, मुझे नहीं पता था, विक्रम ने कहा। कोई बात नहीं, लाइफ ऐसी ही है, कभी खुशियां, कभी गम, लेकिन हमें आगे बढ़ना पड़ता है, आरुषि ने मुस्कुराते हुए कहा। विक्रम ने घड़ी देखी। 7 बज चुके थे। उसे जाना था। मुझे चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आरुषि, विक्रम ने कहा और उठ खड़ा हुआ। विक्रम जी, क्या आप आज रात नए साल की पार्टी में जा रहे हैं? आरुषि ने पूछा। हाँ, एक जरूरी काम है, विक्रम ने कहा। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर विक्रम जी। आपका नया साल बहुत अच्छा हो, आरुषि ने कहा। थैंक्स, आपका भी, विक्रम ने कहा और चला गया। बाहर निकलकर विक्रम अपनी कार में बैठा। उसका मन अजीब तरह से बेचैन था। आरुषि की मासूमियत, उसकी सादगी, सब कुछ विक्रम को परेशान कर रहा था। लेकिन उसे अपना काम करना था। उसे मनोज खुराना को मारना था। रात के 10 बज चुके थे। विक्रम और उसकी टीम मनोज खुराना के फार्म हाउस के पास पहुंच चुकी थी। फार्म हाउस बहुत बड़ा था और रोशनी से जगमगा रहा था। बाहर कई गाड़ियां खड़ी थीं। सिक्योरिटी गार्ड्स गेट पर खड़े थे। भाई, सब तैयार है। वेटर्स की यूनिफॉर्म मिल गई है। हम अंदर घुस जाएंगे, रजा ने कहा। विक्रम ने सिर हिलाया। उन्होंने वेटर्स की यूनिफॉर्म पहनी और खाने पीने का सामान लेकर अंदर घुस गए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने चेक किया और उन्हें अंदर जाने दिया। फार्म हाउस के अंदर बहुत सारे लोग थे। म्यूजिक बज रहा था। लोग नाच रहे थे, शराब पी रहे थे। विक्रम की नजर मनोज खुराना पर पड़ी। वो एक कोने में अपने दोस्तों के साथ बैठा था। 55 साल का मोटा आदमी, गंजा सिर और बड़ी बड़ी मूंछें। विक्रम की मुट्ठियां भिंच गईं। यही वो आदमी था जिसने उसके पिता को मारा था। समय बीतता गया। रात के 11 बज गए। बस 1 घंटा और बाकी था। विक्रम और उसकी टीम अपनी जगह पर तैयार थी। विक्रम ने अपनी बंदूक चेक की जो उसकी यूनिफॉर्म के अंदर छुपी हुई थी। भाई, बस 15 मिनट और, रजा ने कहा। तभी विक्रम की नजर एक लड़की पर पड़ी जो अभी अभी फार्म हाउस में दाखिल हुई थी। विक्रम का दिल धक से रह गया। वो आरुषि थी। आरुषि यहाँ क्या कर रही थी? विक्रम आरुषि के पास गया। आरुषि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? विक्रम ने चौंक कर पूछा। आरुषि ने विक्रम को देखा। उसके चेहरे पर भी हैरानी थी। विक्रम जी, आप यहाँ, और ये वेटर की ड्रेस में, क्या हो गया? आरुषि ने पूछा। वो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? विक्रम ने पूछा। दरअसल मनोज खुराना जी मेरे स्कूल के ट्रस्टी हैं। उन्होंने सब टीचर्स को इस पार्टी में बुलाया है, आरुषि ने बताया। विक्रम के होश उड़ गए। मनोज खुराना आरुषि के स्कूल का ट्रस्टी था। अगर विक्रम ने आज मनोज खुराना को मारा तो आरुषि भी वहां होगी। कहीं गोलीबारी में आरुषि को कुछ हो गया तो। आरुषि, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। प्लीज, मेरी बात मानो, विक्रम ने घबराहट में कहा। क्यों? क्या हुआ विक्रम जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आरुषि ने पूछा। विक्रम कुछ बोल पाता उससे पहले रजा वहां आ गया। भाई, बस 5 मिनट। सब रेडी हैं, रजा ने धीमी आवाज में कहा। आरुषि ने रजा को देखा और फिर विक्रम को देखा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी घड़ी में 12 बजे। सब लोग चिल्लाने लगे, हैप्पी न्यू ईयर। रजा ने विक्रम को इशारा किया। विक्रम ने अपनी बंदूक निकाली। उसने मनोज खुराना की तरफ देखा। मनोज खुराना अपने दोस्तों के साथ शैंपेन पी रहा था और हंस रहा था। बस एक गोली और सब खत्म खत्म हो जाएगा। 5 साल का इंतजार खत्म हो जाएगा। लेकिन विक्रम का हाथ कांप रहा था। उसने आरुषि को देखा। आरुषि उसे डरी हुई नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों में सवाल थे। विक्रम को अचानक अपने पिता की आखिरी बातें याद आईं। बेटा, मनोज खुराना बहुत बड़ा अपराधी है, लेकिन तुम किसी बेगुनाह को नुकसान मत पहुंचाना।
वादा करो। विक्रम ने अपने पिता से वादा किया था कि वो कभी किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और आज यहाँ 100-150 बेगुनाह लोग थे। अगर यहाँ गोलीबारी हुई तो कितने लोग मारे जाएंगे, कितनी आरुषियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भाई, गोली चलाओ, रजा ने तेज आवाज में कहा। विक्रम ने अपनी बंदूक नीचे कर दी। नहीं रजा, आज नहीं। यहाँ बहुत सारे बेगुनाह लोग हैं, मैं किसी बेगुनाह को नहीं मारूंगा, विक्रम ने कहा। क्या? भाई, हमने 5 साल इंतजार किया है, आज मौका है। अगर आज छोड़ दिया तो फिर कब मिलेगा? रजा ने गुस्से में कहा। मैंने कहा ना, आज नहीं। हम कोई और तरीका ढूंढेंगे, विक्रम ने सख्ती से कहा। रजा गुस्से से भर गया, लेकिन उसे विक्रम की बात माननी पड़ी। वे सब वहां से निकल गए। बाहर आकर विक्रम ने अपनी यूनिफॉर्म उतारी और अपनी कार में बैठ गया। उसका दिमाग घूम रहा था। उसने 5 साल की मेहनत एक पल में बर्बाद कर दी थी, लेकिन उसे पता था कि उसने सही किया था। तभी किसी ने कार की खिड़की पर दस्तक दी। विक्रम ने देखा, आरुषि थी। विक्रम जी, आप कौन हैं? आप क्या करते हैं? प्लीज मुझे सच बताइए, आरुषि ने रोते हुए कहा। विक्रम ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि अब झूठ नहीं बोल सकता। आरुषि, मैं एक गैंगस्टर हूँ। मैं बुरा आदमी हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है। आज मैं मनोज खुराना को मारने आया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका क्योंकि तुम वहां थी। विक्रम,